यत्र च, यह वृंदावन की भूमि धन्य है कि जहां पर आते ही भक्ति तुम जवान हो गई हो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारे बच्चों का दोष नहीं, ये तो कलयुग का दोष है। कलयुग के आते ही सब उल्टा हो गया। देखिए यहां पर कलयुग के दोष बताए गए हैं ना, कितने सारे दोष हैं कलयुग के। सत्यम नास्ति तमः शोचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवो वकार कूट भाषण मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्यायुपद्रुतः पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह तरुणे प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक कन्या विकृणो लोभात् दंपती नाम कलक्करम विप्रेर भागवती वार्ता गे गे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गता अत्युक्ति भूरि कर्माणि नास्तिकारो रवाजना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गता। ये कलयुग के एक दोष नहीं, यहाँ पर बहुत सारे दोष बताए गए हैं। ये जो उल्टा सीधा जो घट रहा है ना इस कलयुग में, जितनी भी उल्टी बातें आपको दिखाई, गलत बातें दिखाई दे रही हैं, ये सब यहाँ पर वर्णन है कलयुग का भाग। माता पिता का सम्मान नहीं, सास ससुर का सम्मान नहीं, गुरुजनों का सम्मान नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं, संत महापुरुषों का सम्मान नहीं, भगवान की पूजा पाठ नहीं, कथा कीर्तन नहीं, सत्संग नहीं, है ना। ये सब जितना भी गलत हो रहा है सब कलयुग का दोष है। जब इतने सारे दोष हैं इस कलयुग में, तो आने क्यों दिया इस कलयुग को, रहने क्यों दिया इस कलयुग को। नारद जी कहते हैं एक गुण इस कलयुग में था, जिस गुण को देख करके इस कलयुग को आने दिया गया। आप देख सकते हैं महात्मा के पहले अध्याय का 68वां श्लोक, यहां पर नारद जी कह रहे हैं कौन सा गुण, तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। एक ही गुण है इस कलयुग में, जो भगवत भजन करता है, भगवत कथा सुनता है या सुनाता है, वे समस्त दोषों से मुक्त रहता है। आप देखेंगे जिसके घर में भागवत का पाठ होता है, जिसके घर में रोज शाम सुबह भगवान का भजन कीर्तन आरती होती है, उसके घर में महाराज माता पिता का भी सम्मान, सास ससुर का भी सम्मान, गुरुजनों का भी सम्मान होता है। ये भजन का प्रभाव है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर खूब महाराज चकाचक आनंद रहता है कि नहीं रहता है? बहुत सारे परिवार, और वो चकाचक आनंद कौन से घर में रहता है, जिस घर में रोज भगवान का भजन पूजन होता है। मैंने बच्चे बहुत सारे देखे हैं, परंतु हमारे मीना मैया के बेटे जैसा हमने बहुत कम देखते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये भजन का ही तो प्रभाव है। जिस तीर्थ में जाना है चले जाओ, जिस मंदिर में जाना जाओ, जितना दान करना करो, जितना पुण्य करना करो, तो भी कोई रोक टोक नहीं। ये किसका प्रभाव है? ये कथा का प्रभाव है, ये भजन का प्रभाव है, ये कीर्तन का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। सबकी बुद्धि शुद्ध है। और मैंने ऐसे ऐसे घर परिवार देखे हैं, माता पिता दान पुण्य करना चाहते हैं पर बच्चे जो है करने नहीं देते। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैंने देखे हैं ऐसे ही परिवार, माता पिता कथा कीर्तन करवाना तो चाहते पर बच्चे मना कर देते, बेटा बहू नाती पोता मना कर देते हैं, कुछ नहीं है ये कथा कीर्तन पूजा पाठ। कलयुग बैठ चुका है वहां। तो यहाँ पर बहुत सारे दोष है कलयुग के, परंतु एक गुण है, यत् फलम नास्तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में योग से नहीं मिलता, ध्यान से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, इस कलिकाल में भगवत भजन करने से वे फल मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई बहु पारा। भगवत भजन करने से जीव भव सागर से पार